एंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट के ब्रेक लूप के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें, ब्रेक का हिंदी में अर्थ किसी चीज़ को रोकना होता है और लूप, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो लूप होते हैं वो लूप क्या करते हैं, किसी भी काम को लगातार रन करते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लूप हमारा लगातार काम करता है, कंटिन्यू काम करता है। उसी काम को आप चाहते हैं रोकना है तो हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लूप को रोक सकते हैं। एक और बात बता दें आपको कि यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है ब्रेक लूप का यूज़ अदर लूप और स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया होगा कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कई अलग अलग तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इसके अलावा स्टेटमेंट होता है जैसे स्विच, इनके अंदर आप ब्रेक का यूज आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप फॉर लूप और व्हाइल लूप या स्विच स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इनसे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में हम ब्रेक का कैसे यूज़ करेंगे, आज इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। यहाँ बताने से पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे नीचे एक डेफिनेशन आई है जिसमें सबसे पहले ब्रेक का हिंदी लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रोकना। यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक लूप का काम किसी भी दी गई कंडीशन को रोकना होता है। मींस आप जब कोई कंडीशन लूप में देते हैं, उस कंडीशन को आप अगर चाहते हैं कि आपको रोकना है तो हम ब्रेक लूप की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। इसको किस तरह से करते हैं, अभी मैंने आपको इसको डेफिनेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली सेशन दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको नोटपैड पे ले चलता हूँ। फॉर लूप में ब्रेक का हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है हाउ टू यूज़ ब्रेक लूप विथ फॉर लूप, यानी फॉर लूप के साथ ब्रेक का यूज़ कैसे करें। यहाँ हम नोटपैड पर आ गए हैं और आपको बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर लूप के अंदर ब्रेक का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले HTML लिखना होता है, तो इसके बाद हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं तो बॉडी लिखते हैं। देन इसके बाद हम एंटर करके लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम स्पेस करते हैं, लिखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखने के बाद स्पेस करते हैं और लगाते हैं इक्वल टू और स्पेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसमें लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करते हैं और लगाते हैं ग्रेटर देन। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जावा स्क्रिप्ट एक साथ लिखा होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम एंटर करेंगे, लिखेंगे VAR। VAR का फुल फॉर्म वेरिएबल होता है, इसको हिंदी में हम चर कहते हैं। इसके अंदर हमें किसी एक वर्ड को डिफाइन करना होता है। आपको बता दें, आप A से लेकर Z तक में कोई भी एक वर्ड डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर E वर्ड को लेता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ लिखेंगे 4, यानी यहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। स्पेस करते हैं और इसके अंदर हमें कंडीशन के 3 स्टेप यानी 3 स्टेप का यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और E लिखेंगे और स्पेस करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे, स्पेस करेंगे और फिर लिखेंगे 1। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ E की वैल्यू को डिफाइन किया है कि E किसके इक्वल है, 1 के, और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। फिर स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद हमें इसका सेकंड स्टेप इसी के अंदर लिखना होता है। इसमें हम लिखेंगे E लेस देन इक्वल टू 10, यानी यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वैल्यू को कंपैरिजन करेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम तुलना करना, कि 10 की वैल्यू E से छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने E को 1 माना है, यानी E की वैल्यू कितनी है, 1, तो 10 से हम जानते हैं 1 छोटा होता है। तो सेकंड स्टेप में इसका क्या होगा, ये कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, स्पेस करेंगे और फिर लिखेंगे E++ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये कंडीशन का थर्ड स्टेप है जिसमें E++ लिखा हुआ है। ये एक अपडेट सेक्शन कहलाता है। इसके तीनों स्टेप में आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। ये कंडीशन का फर्स्ट स्टेप है, इसमें E की वैल्यू को डिफाइन किया गया है। दूसरा ये हमारा कंपैरिजन सेक्शन है और थर्ड हमारा अपडेट सेक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद बंद करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम एंटर करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे राइट, फिर स्पेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे ई प्लस और फिर सेमीकोलन लगाएंगे, लेस देन लगा के लिखेंगे बी आर और फिर ग्रेटर देन लगाकर डबल इनवर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करना रहेगा। एंटर करते हैं। इसके बाद एंटर करने के बाद हमने जो ऊपर स्क्रिप्ट बॉडी और HTML टैग को ओपन किया था इनको एक एक करके बंद करेंगे। पहले मैं स्क्रिप्ट बंद करूंगा और फिर इसके बाद बॉडी टैग को बंद करेंगे और लास्ट में हम HTML टैग को बंद करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी कोडिंग कर दी है और इसको अब मैं क्या करता हूं, फाइल को सेव करता हूं। आप यहां पर सोच रहे होंगे फॉर लूप में ब्रेक लूप अभी यूज ही नहीं हुआ है। अभी मैं आपको फॉर के बारे में डिफाइन करूंगा और फिर इसी में मैं आपको ब्रेक को कैसे यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं फाइल को सेव करता हूं। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने सेव एज की विंडो आएगी। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रहा हूँ। यहाँ जो भी लिखा है इसको हटाकर लिखता हूँ 4 और फुल स्टॉप लगा के हम जानते हैं कि HTML लिखना होता है, तो HTML लिखकर हम सेव पर क्लिक करते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम नोटपैड की साइज को छोटा करते हैं रिस्टोर डाउन से और फिर ये देखिए डेस्कटॉप पे आपको फाइल दिखाई दे रही होगी। मैं डेस्कटॉप की फाइल को क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे रिजल्ट आ गया है। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ जिससे कि आपको दोनों चीज़ क्लियरली दिखाई दें। यहाँ आपको बता दें कि ये क्या कर रहा है, फॉर लूप कंटिन्यू काम कर रहा है। कैसे, इसको डिफाइन कर देते हैं। मैंने वेरिएबल में देखें आप ई लिया हुआ था, 4 में मैंने डिफाइन की थी वैल्यू कि ई इक्वल किसके इक्वल है 1 के। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ई लेस देन 10। इसका मीन्स ये हुआ कि 10 से 1 छोटा है, तो हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू बड़ी होती है और 1 क्या होता है, उससे छोटा होता है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में ई इक्वल 1 है, यहाँ आएगा। देन सेकंड स्टेप में ये क्या करेगा, ई लेस देन इक्वल 10। तो हम जानते हैं कि 10 से छोटी वैल्यू 1 है, इसलिए ये क्या कर देगा, यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर होकर डॉक्यूमेंट राइट में जाएगी और इसको क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट राइट मीन्स लिख देगा उसको। राइट का हिंदी में हम जानते हैं अर्थ लिखना होता है। तो ई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 पे लाएगा। यहाँ पर ब्राउजर में देखें पहले वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 1 प्रिंट हो गई है। और फिर क्या करेगा, ये उसके आगे जाएगा तो देखेगा BR लगा हुआ है। तो आपको बता दें ये ब्रेक BR का एक टैग होता है HTML में जो लाइन को ब्रेक करता है। इसकी मदद से क्या होगा, BR टैग की हेल्प से ये 1 के नीचे आ जाएगा और फिर वो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू कहाँ जाएगी, अपडेट सेक्शन में। अपडेट सेक्शन में देखेगा कि इसको अपडेट करना है, यानी 1 की वैल्यू को वो किस में ट्रांसफर कर देगा, 2 में। तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, अपडेट सेक्शन से फर्स्ट स्टेप में ये ट्रांसफर होगी। तो ये वैल्यू ई को क्या कर देगा, 2। और फिर यहाँ पे चेक करेगा ई लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स 10 से छोटा है 2। तो हम जानते हैं 10 से 2 क्या होता है, छोटा होता है। और डॉक्यूमेंट में जाके फिर से वो क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। और ब्राउजर में देखिए 1 के नीचे 2 आ चुका है और ब्रेक करेगा। फिर से ब्रेक करने का मीन्स कि 2 के ये नीचे आ जाएगा और फिर से ये अपडेट करेगा, वैल्यू को क्या कर देगा, 3। तो इसी तरह से ये राउंड करता रहेगा। अभी आप देखें कि मैंने ई इक्वल 1 दिया हुआ था वैल्यू को और यहाँ पर 10 दिया हुआ था। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू सभी क्या हो रही हैं, रन हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करूँगा तो ये क्या कर देगा, इस वैल्यू को कंटिन्यू रन नहीं होने देगा। आपने अगर डेफिनेशन पे ध्यान दिया हो तो ब्रेक में लिखा था कि ब्रेक क्या करता है, जो लूप कंटिन्यू चल रहा हो उसको रोकने के लिए ब्रेक हमारी हेल्प करता है। तो आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है और आप चाहते हैं इसको रोकना है तो हम ब्रेक की हेल्प से रोक सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा, जहां आपने फॉर लूप में कंडीशन दी है उसमें ब्रैकेट जो लास्ट में बंद हो रहा है उसके पीछे क्लिक करके एंटर करना है और आपको लिखना है ब्रेक। ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना है और फिर कीबोर्ड से आपको Ctrl+S दबाना है नोटपैड पर रहते हुए और ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ई की वैल्यू 1 है और यहाँ पर ई की वैल्यू 1 है। तो आप देखेंगे कि और कोई वैल्यू रन ही नहीं हो रही है। उसने क्या किया है कि यहाँ पर ई इक्वल 1 है, ठीक यहाँ पर रहेगा। देन इसके बाद वो चेक करेगा कि ई लेस देन क्या है, ई लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स कि 10 से छोटा है। तो हाँ, ई
10 से छोटा है, मीन्स क्यों है, क्योंकि ई की वैल्यू फिलहाल क्या है 1, और जब ये 1 है तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसके जस्ट नीचे आएगा ब्रेक में और देखेगा कि ब्रेक कर दिया गया है, तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइट में 1 को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब ऑलरेडी ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है तो वो आगे उसको प्रोसेस करने ही नहीं देगा। देखिए आपको याद होगा डेफिनेशन में मैंने बताया था, जब कोई लूप कंटिन्यू काम कर रहा है और आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक का यूज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेक क्या कर रहा है, उस लूप को कंटिन्यू चलाने के लिए रोक रहा है। अगर लेकिन आप इसके साथ साथ इसमें थोड़ा और अपडेट सेक्शन बताता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू 1 से रन हो लेकिन उस लास्ट नंबर तक ना जाए जहाँ तक आप चलाना चाहते हैं, आप उसको कहीं बीच में स्टॉप कराना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इस ब्रेक को हटाता हूँ और फिर से नोटपैड पर रहते हुए कंट्रोल एस दबाता हूँ और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक को कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए वैल्यू ये 1 से लेकर 10 तक की हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि आपकी ये वैल्यू 1 से लेकर 7 तक ही रन हो, इससे ऊपर ना जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको ब्रेक के साथ साथ इफ़ का भी यूज़ करना होगा। इसको देख लेते हैं कैसे। आपको करना क्या होगा, कोडिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। जहां आपने फॉर लूप लगा रखा है उसके पीछे क्लिक करके एंटर करना है, कर्ली ब्रैकेट आपको ओपन करना है और फिर एंटर करना है और यहाँ लिखना है इफ़ स्पेस और ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें क्या लिखना है, ई डबल इक्वल लगाने हैं और जहाँ तक आप वैल्यू को रन कराना चाहते हैं उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा लिखना होगा। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कई यूज़र इसमें भी कंफ्यूज होते हैं डबल इक्वल लगाते क्यों हैं। वैसे आपको बता दें, जो मोस्टली यूज़र मैथ से होते हैं वो समझ जाते हैं, जो मैथ से नहीं है वो आपको बता दें, डबल इक्वल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन कराना हो। ऐसा कैसे हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ आप ऊपर देखेंगे कि ई इक्वल 1 है और यहाँ आप देखें यहाँ ई डबल इक्वल 8 है, तो ये क्या करेगा, इसको 7 तक इसके क्या करेगा, बराबर ले जाएगा और फिर उसके बाद वो रन नहीं करेगा। यहाँ पर आपको बता दें, इसमें एंटर करते हैं और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे और फिर एंटर करके यहाँ लिख देंगे ब्रेक और फिर जो आपने कर्ली ब्रैकेट ब्रेक के नीचे ओपन किया है उसको चेंज करके क्लोज का ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपको कोडिंग करनी पड़ेगी और नोटपैड पे रहते हुए कंट्रोल एस दबाएंगे और ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू देखिए 1 से लेकर 7 तक की रन हो रही है। अगर आप इस तरह से करते हैं कोडिंग, कहीं तक भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप यहाँ पर इफ़ के अंदर ऐसा डिजिट देते हैं जो इस नंबर से ऊपर का होगा तो यहाँ पर इफ़ कोई भी काम नहीं करता है। मीन्स दैट यहाँ पर आप देखें लिखा है 10, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर 10 से कोई बड़ी वैल्यू देते हैं, मैंने दे दी 20 और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं और ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की सभी वैल्यू आ रही हैं। इस टाइम पर इफ़ कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हो जो आपने डिफाइन की हो और जहाँ तक आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसी की वैल्यू, बीच की वैल्यू आपको इफ़ के अंदर देनी होगी। इस तरह से मैंने इफ़ के अंदर आपको ब्रेक लूप को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में समझाया हुआ है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ व्हाइल के अंदर ब्रेक को किस तरह से यूज़ करना है। अभी हमने फोर में कैसे ब्रेक को यूज़ करना है इसके बारे में सीखा हुआ है। अब हम व्हाइल के अंदर ब्रेक को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर हम फिर से नोटपैड पर आ गए हैं और आप देखते हैं कि व्हाइल के अंदर ब्रेक को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं पहले पूरी कोडिंग व्हाइल की लिखता हूँ। HTML लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, लैंग्वेज लिखता हूँ, स्पेस इज इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, डबल इनवर्ट कॉमा बंद करके ग्रेटर देन लगाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर हम VAR देते हैं, स्पेस करके
वैल्यू डिफाइन करते हैं, ओ इक्वल 1 दे रहा हूं मैं और एंटर करते हैं। यहाँ व्हाइल लिखते हैं, स्पेस ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लिखना है ओ लेस देन इज इक्वल टू 8 और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद एंटर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, एंटर करते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट स्पेस ब्रैकेट ओपन ओ प्लस प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, फिर से डॉक्यूमेंट लिखते हैं फुल स्टॉप राइट स्पेस ब्रैकेट ओपन करते हैं, डबल इनवर्ट कोमा के अंदर लेस देन बी आर लिखते हैं और ग्रेटर देन लगाते हैं, डबल इनवर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट बॉडी और HTML टैग को खोल रखा है इनको एक एक करके बंद करते हैं। देन लास्ट HTML। अगर आपको बता दें, आपने मेरा पिछला वीडियो व्हाइल के बारे में देखा होगा तो इसके बारे में मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है। मैंने फिलहाल वही कोडिंग लिखी है जो उस एग्जाम्पल में बताया हुआ था। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल का नाम देता हूँ फाइल व्हाइल और फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। इसकी साइज को मैं नोटपैड की साइज को छोटा करता हूँ। यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई है और डबल क्लिक करके इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि 1 से लेकर 8 तक की कोडिंग मेरी रन हो रही है, ये कंटिन्यू रन हो रहा है। यहाँ पे वही प्रोसेस हो रही है फिलहाल कि अगर मैं यहाँ पर व्हाइल के अंदर जो भी लार्जेस्ट नंबर डालूंगा वो वहाँ तक क्या करेगा, कोडिंग को रन करेगा। सपोज कि मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया और नोटपैड पे रहते हुए Ctrl+S दबाया और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज किया तो आप देखेंगे ये 20 तक की वैल्यू क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। यानी जो मैंने उसमें कंडीशन दी है वो अभी क्या हो रही है, रन हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कोडिंग ब्रेक करानी है तो फिर से मैं पहले स्टेप ब्रेक नॉर्मल ब्रेक बताऊंगा, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। पहले इसमें देखते हैं ब्रेक करने से क्या होता है। इसके लिए कोडिंग में थोड़ा चेंज करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपने कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट खोला है इसके पीछे क्लिक करके एंटर करना है और यहां लिखना है ब्रेक और फिर एंटर करना है और आपको फिर से कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और फिर हम Ctrl+S दबाएंगे नोटपैड पे रहते हुए, ब्राउजर पे जाके रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये क्या हो रहा है, व्हाइल की जो कोडिंग रन हो रही थी, व्हाइल का जो लूप लगातार वैल्यू को रन कर रहा था, आप देखेंगे वो उसने ब्रेक कर दिया है। सिंपल अगर आप ध्यान दें तो वेरिएबल के अंदर हमने जो ओ की वैल्यू को डिफाइन किया है वही केवल क्या हो रहा है, रन हो रहा है, एज इट इज वही आ रही है वैल्यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 से लेकर 20 तक में, जैसा मैं ब्रेक हटा देता हूं, अभी आप देखेंगे ब्रेक मैंने हटा दिया है, Ctrl+S करता हूं और इसके बाद क्या करता हूं, इसके बाद रीलोड दिस पेज क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे पूरी की पूरी कोडिंग सेम एज इट इज चल रही है 1 से लेकर 20 तक। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग ये कहाँ स्टॉप हो जाए, मान के चलते हैं आपको करना है 8 डिजिट तक, ये वैल्यू 1 से 20 तक अभी प्रिंट हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू को रन कराना चाहते हैं, उससे आगे कोडिंग ना चले, तो इसके लिए भी आपको सेम जैसे मैंने 4 में बताया हुआ था वैसा इसमें कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जहां आपने ब्रैकेट ओपन कर रखा है उसके पीछे एंटर करना है और लिखना है इफ, स्पेस करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ओ डबल इक्वल लगाकर जहां तक वैल्यू आप रन कराना चाहते हैं उससे 1 डिजिट आपको एक्स्ट्रा देना होगा। मैं अभी फिलहाल 9 दे रहा हूं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और एंटर करते हैं। यहां लिखना है ब्रेक और फिर एंटर कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और फिर हम नोटपैड पर रहते हुए Ctrl+S दबाएंगे और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 9 दिया था तो अब वैल्यू क्या हो रही है, आप देखें कि व्हाइल लूप वर्क तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ लगा दिया, यानी उसको कंपैरिजन के लिए एक वैल्यू दे दी, तो वो क्या कर रहा है, उसको 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू ही
प्रिंट करा रहा है। तो आपको मैंने आज फॉर के साथ कैसे ब्रेक का यूज़ करते हैं इसके बारे में समझाया, और व्हाइल के साथ आप कैसे ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट के साथ कैसे ब्रेक का यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर स्विच स्टेटमेंट का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रेक के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।